नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब रोज जूझ रहे हैं। आज हम इस बात का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों हमारा फोकस इतनी जल्दी टूट जाता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन वापस पा सकते हैं। तो हमारा आज का विषय है द डोपामाइन सर्किट। हम समझेंगे कि कैसे ध्यान के जरिए मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यकीन मानिए, ये जानकारी चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, हमारी आधुनिक जिंदगी और ये भयंकर भटकाव। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए। सिर्फ 5 मिनट शांत बैठो और मन में कोई विचार मत आने दो। क्या यह सच में संभव है? अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से सोचें तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल बल्कि लगभग नामुमकिन सा लगेगा। मन तुरंत इधर उधर भागने लगता है ना? आखिर ऐसा क्यों है कि हम बस कुछ मिनटों के लिए भी बिना कुछ सोचे एकदम स्थिर होकर नहीं बैठ सकते? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन। मतलब सुबह हमारी आंख खुलती नहीं है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार स्क्रॉल होती रील्स, हर सेकंड बजने वाले नोटिफिकेशंस, गेम्स और एक न खत्म होने वाली प्रतियोगिता, ये सब हमारे दिमाग पर सचमुच बमबारी करना शुरू कर देते हैं। बाहर सूचनाएं इतनी तेज स्पीड से बदल रही हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त हाई अलर्ट या कहें कि एक्साइटेड स्टेट में रहता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी रेस है जो कभी नहीं रुकती और हमें मानसिक रूप से पूरी तरह थका रही है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये सीधा कनेक्शन है। बाहर की दुनिया में जो ये एक्सटर्नल कियोस है, यानी ये लगातार बदलती जानकारियों का शोर शराबा, यही सीधे तौर पर हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी यानी हमारी अंदरूनी बेचैनी की वजह बन रहा है। इस बेकाबू बाहरी दुनिया के चक्कर में हम अंदर से अपने ही शरीर और मन पर कंट्रोल खोते जा रहे हैं। मन कभी एक जगह टिकी नहीं पाता। लेकिन ये सब हमारे शरीर के अंदर वैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करता है? आइए अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, डोपामाइन का विज्ञान। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो असल में एक तरह की मैकेनिकल प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करता है। ये बस बाहर से मिलने वाले इनपुट्स पर रिएक्ट करता है, और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा विलेन या कहें कि सबसे अहम रोल निभाने वाला है, वो है डोपामीन। अब ये डोपामीन है क्या? ये हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाला एक केमिकल है। जब भी हमें कोई नई उत्तेजना मिलती है, जैसे फोन पर आया कोई नया मैसेज या कोई बहुत मजेदार रील, तो ब्रेन तुरंत एक्टिवेट होता है और ये डोपामीन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें बस कुछ पलों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी का एहसास देता है, और यही वो असली केमिकल है जो इस डिजिटल दुनिया की लगातार भूख के पीछे छिपा है। ये पूरा बायोलॉजिकल लूप काम कैसे करता है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कोई नया इनपुट मिलता है, जैसे आपने एक नई रील देखी। स्टेप 2, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। स्टेप 3, ब्रेन फटाक से डोपामाइन रिलीज करता है। स्टेप 4, आपको बस एक पल की खुशी या टेम्पररी प्लेजर महसूस होता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक स्टेप 5। धीरे धीरे बिना बताए हमारा दिमाग इस एक्साइटमेंट का ऐसा आदी बन जाता है कि ये एक एडिक्शन, एक गंभीर लत में बदल जाता है। ये लूप इतना अदृश्य है कि पल भर की खुशी कब एक भारी डिजिटल लत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। खैर, इसके कुछ बहुत ही साफ लक्षण हैं, जैसे बिना किसी वजह के बार बार अपना फोन चेक करना, किसी एक काम पर ढंग से फोकस ना कर पाना, पढ़ाई या जरूरी काम में मन न लगना, हर वक्त अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस करना, और छोटी छोटी आदतों का पूरी तरह गुलाम बन जाना। ये सारा प्रोसेस इतना धीमा और सूक्ष्म होता है कि हमें खुद एहसास नहीं होता कि कब हम इन आदतों की कैद में आ गए। और इस पूरी बात का सबसे गहरा और शायद सबसे गंभीर असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जिसे अभी अपना भविष्य बनाना है। यही हमारा तीसरा भाग है, विद्यार्थियों पर इसका गहरा प्रभाव। आज के समय में विद्यार्थियों के बीच डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोकस की भारी कमी, बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग, कॉन्फिडेंस गिरना, पढ़ाई का जबरदस्त प्रेशर, मोबाइल की लत, कमजोर याददाश्त और भयानक मानसिक थकान, ये सब तेजी से बढ़ रहा है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये उस बहुत बड़े संकट को दिखाते हैं जो आज के छात्रों को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक रूप से पूरी तरह तोड़ रहा है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि जब तक मन और शरीर पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होगा, तब तक किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना बस एक सपना ही रहेगा। सिंपल सी बात है, जब अंदर ही स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है तो बाहर सफलता की मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे?
ये अंदरूनी कंट्रोल की कमी ही वो असली दीवार है जो छात्रों को उनकी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन घबराइए मत, जहां इतनी बड़ी समस्या है वहीं इसका एक बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक समाधान भी है। आइए भटकाव की इस दुनिया से बाहर निकलने के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा भाग, ध्यान, असली समाधान। एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात कही गई है, समस्या केवल बाहरी नहीं है, इसलिए समाधान भी भीतर से ही आना चाहिए। देखिए, हम अपने फ़ोन में ऐप ब्लॉकर्स लगा लें या स्क्रीन टाइम सेट कर लें, उससे ये समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि असल बीमारी एक अंदरूनी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। इसलिए इसका जो पक्का इलाज है वो अंदर से ही शुरू होना चाहिए। और यहीं पे एंट्री होती है एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल तकनीक की, आनंद मार्ग की ध्यान प्रक्रिया। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे मन और शरीर को फिर से बैलेंस करने का काम करती है। आप इसे हमारे दिमाग का एक तरह का सिस्टम रीसेट बटन मान सकते हैं। ये सीधे उसी डोपामाइन सर्किट पर जाकर काम करता है जिसने हमारे फोकस को हाईजैक कर रखा है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? ये धीरे धीरे हमारे उलझे हुए दिमाग को शांत करता है, हमारा फोकस कई गुना बढ़ा देता है, हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को फौलादी बनाता है। इसके साथ ही मानसिक संतुलन वापस आता है, जो नेगेटिव आदतें बन गई थी उन पर कंट्रोल आता है, और फाइनली शरीर और मन के बीच एक गजब का तालमेल बैठ जाता है। मतलब उस ओवर स्टिमुलेशन ने जो भी नुकसान किया था, ये उसे पूरी तरह से रिवर्स कर देता है। देखिए, अनुशासन या डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस अलार्म लगाकर एक दिन में अपनी जिंदगी में लागू कर लें। इसका एक लॉजिक है। जब आपका मन कंट्रोल में आता है, जो कि सबसे पहला कदम है, सिर्फ और सिर्फ तभी असली डिसिप्लिन पैदा होता है। और जब वो सच्चा डिसिप्लिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तब जाकर फोकस और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम नेचुरल प्रोसेस है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बदलाव की शुरुआत आज ही की जा सकती है। 9973480810। आप इस नंबर पर संपर्क करके आनंद मार्ग की ध्यान प्रक्रिया बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन हाँ, इसके फायदे जिंदगी में तुरंत और बहुत पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर जरूर सोचें। क्या हमारा मन इसी तरह इस डोपामाइन लूप का गुलाम बना रहेगा, या अब वक्त आ गया है कि हम अंदर से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लें? असली बैलेंस पाने के लिए सही कदम उठाना अब हमारे ही हाथ में है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।